Hello everyone. Today I am going to start with the very first chapter of class 9th, number system. तो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स की जानकारी होना आवश्यक है। तो समय बर्बाद न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने नंबर्स की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें प्राकृत संख्याएं भी कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसको काउंटिंग कैसे सिखाई जाती है? 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो उसका जो दिमाग होता है वो वहीं तक सीमित रहता है कि जो काउंटिंग होती है वो 1 से शुरू होती है। तो जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जिन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब जाकर वह जानता है कि जो ज़ीरो होता है वो हमारी काउंटिंग में इतना अहम रोल निभाता है, लेकिन ज़ीरो को तो हम काउंटिंग में लेते ही नहीं हैं। कितनी गलत बात है। तब जाके ज़ीरो को भी काउंटिंग में लेने लगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ज़ीरो हमारी काउंटिंग को पूर्ण करता है, इसलिए इसे पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, यानी जो नंबर 0 से शुरू होते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। चलिए अब आते हैं इंटीजर्स की तरफ, जिन्हें पूर्णांक कहते हैं। चलिए एक कहानी के द्वारा इसे समझते हैं। राम ने एक दुकान खोली। ये है राम। सारे दिन में जितना भी ट्रांजैक्शन होता था वो उसको एक रजिस्टर में लिख लेता था और शाम को उसे दोबारा बैठकर पढ़ता था। अब उसकी दुकान पर एक कस्टमर आता है और वो उसे 50 रुपये देता है। राम अपने रजिस्टर में लिख लेता है 50 रुपये दिए। अब एक दूसरा कस्टमर आता है, वह राम से 50 रुपये ले लेता है। तो राम अपने रजिस्टर में लिखता है 50 रुपये लिए। पर अब शाम को जब वो हिसाब करने बैठता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो 50 रुपये लिए ये उसने मुझसे लिए या मैंने उससे लिए, या ये जो 50 रुपये दिए ये उसने मुझे दिए या मैंने उसे दिए। तब जाकर सिंबल्स का यूज़ होने लगा कि अगर हमारे पास से पैसे चले गए तो माइनस का साइन लगाएंगे और अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो अगर राम के पास पैसे आते हैं तो +50 और अगर उसके पास से पैसे जाते हैं तो -50। इस सब से हमने जाना कि ज़ीरो के पीछे भी नंबर्स होते हैं। ये नंबर लाइन है जिसमें बीच में ज़ीरो होता है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पूर्णांक वो नंबर होते हैं जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो सभी शामिल होते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक वो नंबर होते हैं जिसमें ज़ीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स सभी इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो की बात की जाए तो ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिन्हें हिंदी में परिमेय संख्याएं कहा जाता है, ये फ्रैक्शंस होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p न्यूमरेटर होता है, q डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 9/11। p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, पर q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 0/2
0/9 ये दोनों ही रैशनल नंबर है, पर 9/0 या 8/0 ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखते हैं। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और जब p और q होते हैं वो दोनों इंटीजर्स होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? तो आंसर है यस, 0 इज रैशनल नंबर। ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/2, 0/9, 0/5। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। हमें नंबर काउंट करने हैं 6 नंबर्स। तो जितने हमें नंबर्स काउंट करने होते हैं उससे नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं और उसका गिवन नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। 3 × 7/7 एंड 4 × 7/7, 21/7 एंड 28/7। अब हमें 6 नंबर्स मिल चुके हैं जो 21 एंड 28 के बीच में आते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So these are 6 rational numbers between 3 and 4. Third question is, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. सेम स्टेप्स हम रिपीट करेंगे इसमें। 5 रैशनल नंबर्स हैं तो 6 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, 18/30 एंड 24/30, 24। अब 18/30 एंड 24/30 के बीच के सभी नंबर्स हम लिख लेंगे। 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. So these are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Question number 4. State whether the following statements are true or false. The first part, every natural number is a whole number. Natural number को n से डिनोट करते हैं एंड होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं? तो आंसर होगा यस, इट इज़ ट्रू। पार्ट सेकंड, एवरी इंटीजर इज़ होल नंबर। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स सभी आते हैं, लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इसलिए आंसर होगा नो, इट इज़ फॉल्स। पार्ट थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज़ होल नंबर। तो रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि उदाहरण के लिए 1/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और इसमें फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 यही समाप्त होती है। आने वाले वीडियोस में हम रिमेनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।